नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। माथे पर गमछे का मुरेठा और कांधे पर फावड़ा। दिल्ली में मनरेगा बचाओ सम्मेलन के मंच से आई राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस तस्वीर ने देश को साफ संदेश पहुंचा दिया कि कांग्रेस मनरेगा की जगह लाए गए इस नए कानून को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेगी। गरीबों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि मनरेगा ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है, जिसे बचाना साझी जिम्मेदारी है। यह गांव में बसने वाले भारत की आत्मा है, जिसे सहेजना ही होगा। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मनरेगा की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मनरेगा को मिटाने की साजिश राष्ट्रपिता का नामो निशान मिटाने की साजिश है और बापू का देश इस हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये रिपोर्ट। मनरेगा बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, जिंदाबाद। देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस पार्टी गांव स्तर पर इस गंभीर मुद्दे को आंदोलन के रूप में लेकर जा रही है। जेब दिलाता मनरेगा, हरी कपड़े दिलाता मनरेगा, हरी गुड़ खिलाता मनरेगा, हरी सब्जी देता मनरेगा, केले देता मनरेगा, अमरूद लाते मनरेगा। ग्राम जी पता नहीं क्या वीबी ग्राम जी गरीबों के हक पर। अगर आप सब हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मनरेगा का जो आंदोलन है, ये बहुत बड़ा मौका है कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगी। मनरेगा को समाप्त करना कमजोर तबकों पर प्रहार ही नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की महात्मा गांधी को जनस्मृति से हटाने की साजिश और ग्राम स्वराज की सोच पर ये हमला है। अरे हमको चाहिए रोजगार देता, अरे घर चलाता, और रोजी रोटी पढ़ाई होती। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। कृषि 3 कानून, काले कानून को हटाने के लिए जो किसान ने काम किया, वही काम मनरेगा वालों को करना होगा, लड़ना होगा। सर पर मुरेठा जैसे बांध लिया कफन, खड़गे संग राहुल ने लिया प्रण। चाहे जितनी भी साजिश रच ले सत्ता, मनरेगा को नहीं होने देंगे दफन। जैसे किसानों ने काले कानूनों पर सरकार को झुकने पर मजबूर किया, अब मजदूर भी सरकार को झुका कर रहेंगे। गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दिलाकर रहेंगे, मनरेगा को वापस लाकर ही दम लेंगे। ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है, इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे
मैं आपको बता रहा हूं, ये डरपोक लोग हैं। मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये डरपोक लोग हैं। अगर आप सब, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। हक के लिए संघर्ष का भरोसा दे रहे राहुल गांधी ने ईमानदारी से यह कबूल किया कि देश के गरीबों में एकता की कमी। लेकिन जिस दिन गरीब लोग एकजुट हो जाएंगे, सरकार को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ेगा, मनरेगा को वापस देना होगा। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और यह एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, यह बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। किसानों ने मजदूरों को रास्ता दिखाया, ये कहते हुए राहुल ने उन 3 कृषि कानूनों का जिक्र किया जिसे साल भर चले आंदोलन के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। राहुल ने दावा किया कि सत्ता ने मजदूरों के साथ वही तरीका अपनाया है जो कभी किसानों के लिए अपनाया था। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सत्ता की दलील है कि वीबीजी रामजी योजना मनरेगा से बेहतर है, क्योंकि मनरेगा में जहां 100 दिन काम की गारंटी थी, वहीं बीबीजी रामजी योजना में 125 दिन काम देने का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार की नई योजना में तो 1 दिन काम की भी गारंटी नहीं। पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है, फिर यह जुमला नहीं तो और क्या है, गरीबों पर हमला नहीं तो और क्या है। नरेगा बचाओ, देश बचाओ, नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ। और हम एक बार कहेंगे, वीबी ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। तो मनरेगा की जगह लाया गया नया कानून जुमला कैसे, गरीबों के हक पर हमला कैसे? राहुल ने इस बात को भी सलीके से समझा दिया। मनरेगा योजना लाए जाने के पीछे की मंशा भी समझा दिया। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो, वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले। ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। हर गरीब व्यक्ति को
इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। मनरेगा योजना की रक्षा के लिए कांग्रेस ने संसद से सड़क तक संघर्ष किया। सदन में दूसरे विपक्षी दलों ने भी मनरेगा कानून को बदले जाने का विरोध किया, लेकिन बुलडोजर के सामने विपक्ष की आवाज नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। मनरेगा बचाओ मोर्चा के मंच से माइक संभालते ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा फूट गया। खड़गे ने मोदी शाह को ही टारगेट पर ले लिया। दो लोगों की सरकार है। ये दो लोग कौन है मालूम है? एक मोदी है और एक शाह है। हाँ, तो ये लोग हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ खत्म कैसा करना और इलेक्शन प्रचार में ही घूमते रहते। अरे देश का काम करो। कौन से अच्छे मेरे को एक तो बोलिए कौन सा बड़ा इन्होंने कोई काम किया? जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, पानी का इंतजाम किया, फूड सिक्योरिटी, बड़े बड़े डैम बंदे, ये सब बंद है। तुम क्या कर रहे हो? बुलेट ट्रेन। तुम्हारा बुलेट ट्रेन भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। वंदे भारत, अरे क्या पहले रेल नहीं थे? लोग नहीं जाते थे? अरे हमारे पटरी के ऊपर तुम भगा रहे। स्टेशन का उद्घाटन भी करता है, पटरी के उद्घाटन करता है, हाँ, हर ये। लेकिन 4 दिन तुम भी मजदूरी करो, आपको मनरेगा का काम करो, मालूम होता है। अरे हमेशा मैं लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूं, चाय। अरे कभी चाय बनाए आप? कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए? चुप बोलने का बोलकर लोगों को आज जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सब इनका नाटक है, गरीबों को दबाने का इनका आदत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सत्ता गरीबों को कुचलने की कोशिश कर रही, पहले से दबे कुचले लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश रच रही। इसको रोकने का काम ये इसलिए कर रहे हैं कि दबे कुचले समाज के लोगों को और दबाना और उनको बॉन्डेड लेबर बनाना। जैसा कि इस बॉन्डेड लेबर निकालने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लाया था। उसमें एक इम्पोर्टेंट विषय था कि जो बॉन्डेड लेबर को छूट उन्होंने मुक्त किया था। लेकिन आज फिर मोदी जी ने बॉन्डेड लेबर बनाकर अमीरों के हाथ को, अमीरों के पास आपको सौंप रहे हैं, और वो जितना दिए उतना ही पैसा लेकर उनके पास काम करना, एक गुलामी का फिर यहां पर पद्धति या प्रोसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमको लड़ना पड़ेगा। अरे लोगों को बोल रहे 125 दिन काम देंगे, 125 दिन। अरे 100 दिन के लिए हम पूछ रहे हैं, और 100 दिन में अगर आप पूरा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि 100% मजदूरी हमको मिलती थी और 75% मटेरियल में जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता था, लेकिन आज उसको खत्म करने का उन्होंने तैयारी की है। इसीलिए की है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके हाथ से पैसा छीन लेंगे, आपकी मजदूरी अगर वो ले लेंगे, तो आप फिर से
गुलामी के अंदर जाएंगे, यही वो चाहते हैं। तो इसके लिए अपने लिए लड़ना है। मनरेगा की वापसी के लिए गरीबों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर बापू का नामो निशान मिटाने का इल्जाम भी जड़ दिया। बापू की हत्या का जिक्र कर सत्ताधारियों के दुखते रग को भी छू दिया। यह पहला मौका है जब कोई दल राष्ट्रपिता के नाम पर रखी योजना से उनका नाम हटाने का हिमाकत कर रहा है, तो ये बीजेपी कर रही है। जिन्होंने गांधी जी की हत्या की वो अब आरएसएस के शताब्दी वर्ष में उनका नामो निशान मिटाने का साजिश कर रही है, जो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी की गारंटी थी, जबकि जी राम जी खैरात, यानी दिल्ली जब चाहे उन्हें काम करने को कहे, जब चाहे काम छीन ले। लेकिन गरीब जनता के बीच कांग्रेस की यह दलील पहुंचेगी कैसे? खासकर तब जब पार्टी का संगठन भी कमजोर, सत्ता भी नहीं हो और विपक्ष की आवाज को बुलंद करने वाले मंच भी पूरी तरह निष्पक्ष न रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।